क्या मार्केट गिरते ही आपका पोर्टफोलियो लाल हो गया है और आप डर कर अपनी एसआईपी रोकने की सोच रहे हैं? रुक जाइए, क्योंकि यही वो वक्त होता है जब स्मार्ट इन्वेस्टर्स सस्ते में खरीदारी कर करोड़ों का वेल्थ बनाते हैं। आज मैं आपको वो 3 बेस्ट तरीके और सही माइंडसेट बताऊंगा जिससे आप इस गिरावट को अपनी सबसे बड़ी कमाई का मौका बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। ईरान और इजराइल के बीच जो टेंशन चल रही है उसने पूरे ग्लोबल मार्केट को हिलाकर रख दिया है। सेंसेक्स और निफ्टी लगातार लाल निशान में दिख रहे हैं और हर तरफ रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में हैं। लेकिन एक बहुत ही कड़वा सच है, जब भी दुनिया में कोई बड़ा क्राइसिस आता है तब बड़े और स्मार्ट इन्वेस्टर्स ही सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाते हैं और आम आदमी डरकर अपना लॉस बुक कर लेता है। अब बात करते हैं, अगर मार्केट 5% या 10% गिर रहा है तो आपको डरना चाहिए या फिर अपनी एसआईपी को डबल कर देना चाहिए। देखते हैं ये पूरा सिस्टम कैसे काम करता है। सबसे पहले हिस्ट्री पर नजर डालते हैं। 2022 की रशिया और यूक्रेन वाली सिचुएशन याद है? शुरुआत में मार्केट बहुत तेजी से नीचे गया था। रीजन बहुत सिंपल था। जब भी ऐसा कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन होता है तो क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। तेल महंगा होता है तो हर चीज महंगी होती है। इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है और लोगों को लगने लगता है कि इकोनॉमी अब रिकवर नहीं कर पाएगी। लेकिन रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, उस क्राइसिस के शुरू होने के सिर्फ 6 महीने बाद मार्केट हमेशा अपने पुराने लेवल से ऊपर ट्रेड कर रहा था। तो रूल नंबर 1 बहुत ही क्लियर है, पैनिक सेलिंग बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आपने सिर्फ न्यूज़ देखकर डर से अपनी एसआईपी रोक दी तो आप कंपाउंडिंग का सबसे बड़ा फायदा खो देंगे। ये पूरा खेल माइंडसेट का है। एक आम इन्वेस्टर हमेशा टॉप पर एंट्री लेता है जब सब अच्छा चल रहा होता है, और जब मार्केट में पैनिक आता है तो वो बॉटम पे लॉस बुक करके बाहर निकल जाता है। लेकिन बड़े इन्वेस्टर्स का माइंडसेट बिल्कुल अलग होता है। उनके पास लिक्विडिटी होती है, वो इंतजार करते हैं कि कब मार्केट गिरे और कब वो बल्क में बाइंग शुरू करें। जब ऐसी ग्लोबल न्यूज आती है तो ये बड़े इन्वेस्टर्स इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। आपको भी अपना माइंडसेट वैसा ही बनाना होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यह आता है कि इस गिरते हुए मार्केट में अपना पैसा कहां लगाएं। अगर आप स्टेबल ग्रोथ चाहते हैं तो 3 जगह सबसे सही होती हैं। पहला ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स, खासकर निफ्टी 50। ये सबसे सेफ डाउन होता है। इंडिया की टॉप 50 कंपनियां किसी ग्लोबल टेंशन की वजह से रातों रात बंद नहीं होने वाली हैं। रिलायंस या एचडीएफसी जैसे बड़े नाम हमेशा बाउंस बैक करते हैं। जब भी मार्केट की रिकवरी शुरू होगी तो सबसे पहला और तेज मूव आपको इन्हीं इंडेक्स फंड्स में देखने को मिलेगा। दूसरा ऑप्शन है फ्लेक्सी कैप फंड्स। ये वो फंड्स होते हैं जहां फंड मैनेजर के पास पूरी पावर होती है कि वो मार्केट के रिस्क के हिसाब से आपका पैसा लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप में मूव कर सके। जब मार्केट में बहुत ज्यादा रिस्क होता है तो ये मैनेजर्स पैसा लार्ज कैप में शिफ्ट कर देते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहता है। तीसरा और बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है गोल्ड ईटीएफ। इतिहास गवाह है कि जब भी शेयर मार्केट में डर का माहौल होता है तो लोग सोने की तरफ भागते हैं। ऐसे टाइम पे गोल्ड हमेशा तेजी से ऊपर जाता है। अपने पोर्टफोलियो का कम से कम 10 से 15% हिस्सा गोल्ड में रखना चाहिए। इससे होता यह है कि अगर इक्विटी मार्केट गिरता भी है तो गोल्ड की ग्रोथ आपके पोर्टफोलियो को एक बढ़िया बैलेंस दे देती है। अब एक सिंपल कैलकुलेशन समझते हैं। मान लीजिए कि आपकी 2000 रुपए की एसआईपी चल रही है और किसी फंड की एनएवी 100 रुपए है, तो आपको 20 यूनिट्स मिलती हैं। अब मार्केट 10% नीचे आ गया, वही एनएवी गिरकर 90 रुपए हो गई। अब जब आपके 2000 रुपए इन्वेस्ट होंगे तो आपको 22 से ज्यादा यूनिट्स मिलेंगी। इसे रुपी कॉस्ट एवरेजिंग कहते हैं। जब आप लगातार गिरते मार्केट में अपनी एसआईपी चालू रखते हैं तो आपका ओवरऑल एवरेज प्राइस बहुत नीचे आ जाता है, और यही वजह है कि जब मार्केट अगला हाई बनाता है तो आपका प्रॉफिट डबल स्पीड से बढ़ता है। अगर आप बीच में डर कर रुक गए तो आप वो सस्ते वाले महीने मिस कर देंगे और फिर आपका एवरेज प्राइस हमेशा हाई ही रहेगा। अब याद रखिए कि ये जो न्यूज़ में हम हर रोज नेगेटिविटी देखते हैं, ये सब एक टेम्पररी फेज होता है। मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है, कभी बूम आएगा, कभी करेक्शन आएगा। ये सब मार्केट का हिस्सा है। लेकिन आपकी जो वेल्थ बिल्डिंग है वो एक लॉन्ग टर्म प्लान है। वो किसी एक हफ्ते या एक महीने की हेडलाइंस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए। जो लोग मार्केट के शोर को इग्नोर करके लगातार इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, फ्यूचर में वही असली पैसा बनाते हैं। आपको बस अपनी एसेट एलोकेशन पर ध्यान देना है। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कैश पड़ा है तो ये एकदम सही टाइम है उसे लमसम के तौर पर क्वालिटी म्यूचुअल फंड्स में डालने का, क्योंकि सस्ते वैल्यूएशन पर अच्छी कंपनियां बार बार नहीं मिलती। अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखिए और मार्केट की इस गिरावट को एक डिस्काउंट सेल की तरह देखिए। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपने इस गिरते हुए मार्केट में अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है या फिर आप अभी भी वेट कर रहे हैं। जो भी आपका डिसीजन है कमेंट्स में जरूर बताइए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एसबीआई और एचडीएफसी के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स का एक डिटेल कंपैरिजन करूं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिख देना।
मिलते हैं अगले वीडियो में।